कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि जो झूठ का पुलंदा है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, उसमें से जो वो झूठ निकाल रहे हैं उसका जवाब कैसे दें? महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बुधवार को महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शहर विधानसभा के सभी वार्डों के अध्यक्ष तथा पूरी महानगर कांग्रेस कमेटी समेत लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रशिक्षण शिविर में 5 अलग अलग सेशन हुए, जिसको बाहर से आए हुए प्रशिक्षकों ने संबोधित किया और सभी पदाधिकारियों को कांग्रेस की रणनीति और चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा और प्रशिक्षित किया। बाहर से आए हुए प्रशिक्षक प्रोफेसर यशपाल सिंह, डॉक्टर हरीश गंगवार, माजिन हुसैन, आस्कार अहमद ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। सभी ने अलग अलग क्षेत्र के मुद्दों पर प्रशिक्षित किया। शिविर को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा, कांग्रेस महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में सभी जगह प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको स्वयं प्रियंका गांधी अगुवाई कर रही हैं। प्रियंका गांधी का उद्देश्य है कि हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे गौरवशाली इतिहास और कांग्रेस के योगदान के विषय में अधिक से अधिक जानकारी कर आम लोगों तक पहुंचाई जा सके तथा हमारा कार्यकर्ता भाजपा की झूठी भ्रामक राजनीति के मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसी क्रम में आज बरेली में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा था, जिसको आज बेहतर तरीके से आयोजित किया गया। पूर्व महापौर सुप्रिया एरन ने कहा कि जैसा आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में झूठ और जुमलों के बल पर सरकार बनाकर हमारी देश की जनता को भ्रामक किया है, जिसको जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रशिक्षण शिविरों में तमाम जानकारी और भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने तथा देश की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी की देशविरोधी नीतियों के बारे में अवगत कराने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सचिव अजय सारस्वत सोनी ने कहा कि जैसा कि पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में जोश ऊर्जा का संचार होगा और चुनाव में उतरने के गुर सीखने को मिलेंगे। प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने बताया, निश्चित ही पार्टी का यह निर्णय और कार्यक्रम पार्टी को नई दिशा प्रदान करेगा और कार्यकर्ता ज्ञान और जोश से लबरेज होकर चुनाव में उतरेंगे। नाहिद सुल्ताना ने बताया, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार पिछले काफी दिनों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मजबूती से उतरी है, इससे कार्यकर्ताओं में कार्य करने का जज्बा जागृत हुआ। कृष्णकांत शर्मा ने बताया, पार्टी द्वारा निरंतर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना निश्चित ही संगठन के निर्माण में विशेष भूमिका अदा करेगा तथा इन प्रशिक्षण शिविरों में कांग्रेस पार्टी के इतिहास और कांग्रेस पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश के इंचार्ज श्रीमती प्रियंका गांधी ने एक सोच है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस का इतिहास और वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में अवगत कराया जाए। उसके तहत पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज बरेली महानगर का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, विभिन्न वार्डों के पदाधिकारी और विभिन्न फ्रंटलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम कार्यकर्ता प्रशिक्षण देने का चल रहा है, उसी के तहत करेंगे। महानगर अध्यक्ष बरेली में सर जो उद्योग पिछड़ा जा रहा है, जैसे जरी का काम, मांझे का काम होता था और जो मजदूर आज बैठ गए घरों पे, उस विषय में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा आपने हमसे क्वेश्चन करा है। और आप जानते हैं कि बरेली जो है पूरे हिंदुस्तान में जरी और जरदोजी के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने बुनकरों को इतना लाभ दिया जिसकी वजह से ये हमारा खूब फला फूला। उसके बाद देखिए मांझा, कितना बड़ा मांझे का उद्योग था। पूरे वर्ल्ड में मांझे के लिए हमारा बरेली जाना जाता था। हमारी पतंगें पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती थी। आप अभी पड़ोस में जाइए, पीलीभीत में बांसुरी की, जो हमारी जितने बड़े बड़े बांसुरी वादक थे वो हमारी बरेली की बांसुरी और पीलीभीत की बांसुरी होती थी। मैंथाल के नाम से आपको हमारा बदायूं जाना जाता था। उद्योग सब कांग्रेस ने लगाया। आप देखिए कितनी बड़ी टायर की कंपनी बरेली में हमारे जो उसका रॉ मटेरियल बनाती थी, सिंथेटिक एंड केमिकल्स। ITR, इंडियन टर्पंटाइन, जो कि ओरिजिनल जो तेल होता था तारपीन का, जब बच्चे और बूढ़े लोग कहते थे, माँ कहती थी कि दर्द हो तो तारपीन का तेल ले आओ। कत्था देखिए कितना बड़ा कत्थे की फैक्ट्री थी। माचिस की फैक्ट्री, टिक्का माचिस, मतलब मशहूर थी पूरे हिंदुस्तान में। आज सब खत्म हो, कैम्फर, सब फैक्ट्रियाँ खत्म हो, ये इन्हीं शासनकाल में खत्म हुई है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, 80 में आप देखिए कांग्रेस ने अगर आग गोरखपुर से लेके और सहारनपुर और वहाँ तक कम से कम 93 चीनी मिलें लगाई।
आज चीनी मिलों की, सरकारी चीनी मिलों की हालत क्या है? क्या कारण है कि चीनी मिलें सरकारी खत्म है और जो लोग इनके प्यादे जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी वो सब आज जितनी चीनी मिलें लाए वो सब प्राइवेट लाए? क्या कारण है? हिंदुस्तान में इन बीजेपी और सपा की गवर्नमेंट और इन लोगों ने नस्ताबून कर दिया है। आज आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में छोटे से हम लोग, आप लोग देखिए आए प्रशिक्षण का शिविर, हमारी बहन प्रियंका जी ने जो इंचार्ज हैं उन्होंने कितना बड़ा एक हम लोगों को संदेश दिया था कि एक छोटा सा कार्यक्रम करिए। आप देखिए पूरा जान सकते हैं कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, कितने बड़े घोटाले हैं। आप कहते हैं घोटाले नहीं हो रहे हैं, आपने युवाओं को क्या दिया? आप रेलवे में आपने 17 से लेके अब तक कोई नौकरी नहीं दी, उसके रिजल्ट आउट नहीं किए, आपने पैसे ले लिए उनसे। अभी कितना बड़ा टीटी की जो परीक्षा हुई उसमें घोटाले हुए। क्या कर रहे हैं आप महिलाओं पे देखिए कितना उत्पीड़न, और देखिए महिलाओं में कितना बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, लोगों को बुला के 1 लाख 2 लाख ले रहे हैं, और फोटो किसकी लगी है? खाली महिलाओं का कार्यक्रम। मेरा सवाल ये नहीं था, एक सेकंड सर, महिलाओं का कार्यक्रम और मोदी जी और योगी जी की फोटो महिला का। कितने लोग मरे हैं इस वाले जो आप घोटाले कर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी से मरे। हमारी बहन प्रियंका जी ने, हमारे कांग्रेस ने कितने बड़े काम किए। आपने, हम लोग जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने सबको बुलाया कि आप कोरोना काल में इस समय त्रासदी है, कोई राजनीति नहीं, आप दवाइयाँ दीजिए। प्रियंका जी ने किटें भेजी, जिले जिले गांव वार्डों में हम लोग ने किटें बांटी। कोरोना में जो निकल नहीं पा रहे थे हम लोग ने खाना बांटा। ये सिर्फ प्रियंका जी की देन है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सोच है कि जन जन तक हम ये सब चीज़ें पहुंचाएं, कम से कम जो हमारा नीचे जो आखिरी आदमी है वो परेशान न रहे। वेंटिलेटर देख लीजिए आप कितने थे भाई, यहाँ के तो जो विधायक भी थे वो बेचारे 2 दिन कहते रहे, उसके बाद उन्हें जगह दी गई। तो ये तो आप लोगों ने कितनी चीज़ें हम लोग की मदद करी है। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी भी बराबर ये उन्होंने कर रही है कि गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो चुका है और 200 रुपये का सब। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी का आपने देखिए, आज आप देखिए कि जब से बीजेपी की सरकार हो या कोई सरकारें हो, इसका जो मुंह तोड़ जवाब हमारा दे रहे हैं वो कांग्रेस ही दे रही है। कांग्रेस जो है रोड पे आई है, कांग्रेस ने धरने करे, प्रदर्शन करे। ये पार्टियां कहाँ थी? मुलायम सिंह कहाँ थे? मायावती कहाँ थी? कोई नहीं था। अब ये लोग आ गए, जब इलेक्शन का टाइम है तब ये लोग अपने आ गए। मगर हमारी कांग्रेस, हमारी बहन प्रियंका जी के, राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, कोई वो दिन दूर नहीं कि हमारा कब्जा जो है उत्तर प्रदेश में होगा और हमारा शासन जो है हमारा दिल्ली में। अगर कांग्रेस बनती है तो कोई महंगाई में कुछ गिरावट आएगी? बिल्कुल आएगी, कांग्रेस की सोच है। अब आप ये देखिए कि विदेश मंत्री इनके पास आदमी नहीं है, IAS विदेश मंत्री है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा किया, कांग्रेस ने अलग काम किया। कांग्रेस ने टेक्नोक्रेट अलग रखे, ब्यूरोक्रेट का काम अलग रखा और जो नेता थे उनका काम अलग करा। मगर ये जब से गवर्नमेंटें बनी है, इन्होंने ताश के पत्ते की तरह ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और नेताओं को सब एक कड़ी में खत्म कर दिया। आज किसी नेता की हिम्मत है कोई बोल जाए योगी जी से और हमारे मोदी जी से? एरोगेंस देखिए कितना है, हेकड़ी देखिए कितनी है। हमारे राहुल जी ने शुरू में कहा था कि आप मोदी जी, आपको जो ये आपने जो किसानों के प्रति जो रुख अपनाया है आपको वापस लेना पड़ेगा। और हमें खुशी होती है कि राहुल जी की बात को 1 साल के बाद सदबुद्धि उनकी आई और आज हमारे 700-800 हमारे किसान लोग मरे और उसके बाद इन्होंने वापस लिया। ये सिर्फ राहुल जी है। राहुल जी ने कहा था कि कोरोना आने वाला है, मगर इन्होंने कोरोना की बात नहीं मानी। कोरोना आया और कोरोना ने लाखों लोगों को के घर बर्बाद कर दिए। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से।